उत्सर्जन तंत्र। कौन सा चैप्टर है? देखो उत्सर्जन तंत्र से हमें एक चीज समझ में आ रही होगी। उत्सर्जन मतलब शरीर से बाहर निकालना, हाँ या ना? और अभी जस्ट पहले हम पढ़ के आए हैं क्या? डाइजेशन। और उसमें हमने पढ़ा है डिफिकेशन, मल त्याग करना, हाँ या ना? उससे भी शरीर से बाहर निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। डिफिकेशन और एक्सक्रीटरी में क्या अंतर होता है? मैं आपसे अंतर पूछ रहा हूं, क्या आप बताएंगे? इसमें और एक्सक्रिएशन, इन दोनों में आपका डिफरेंस बताएंगे आप, क्या होगा? क्योंकि दोनों का एक ही काम समझ में आ रहा है कि दोनों का एक ही काम है, शरीर से बाहर करना। जब बाहर करना है तो फिर इन अंतर क्या है दोनों में? तो देखिए अंतर देखते हैं अपन इसमें। अब ऐसा अंतर माने, देखिए शरीर से, हमारे शरीर से दो तरीके से चीजें बाहर होती हैं, एक सॉलिड रूप में और एक लिक्विड रूप में, एक ठोस के रूप में और एक लिक्विड के रूप में होती है कि नहीं, तरल के रूप में। जब ठोस के रूप में बात आती है ना, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, सॉलिड वेस्ट, तो नाम पढ़ते हैं क्या? क्या नाम पढ़ते हैं? डिफिकेशन। हिंदी में क्या है? मल त्याग करना। क्लियर है? और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब आप केवल, चैप्टर तो पूरा ही पढ़ेंगे पर इतना सा ध्यान रखें, क्या? तरल, तरल अपशिष्ट पदार्थ, क्या कह रहे हैं? तरल, लिक्विड वेस्ट। जब शरीर से लिक्विड जो है यूरिन के रूप में, काय के रूप में? यूरिन के रूप में जो शरीर से बाहर होता है उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? एक्सक्रिएशन। मैंने ये केवल एक आपको सिंपल सा एग्जांपल से समझाया है बस, बाकी अभी हल और देखते अपन क्या होता है इसमें। एक चीज का और अंतर समझिए आप, जो डिफिकेशन होता है, मल त्याग होता है, वो आप जानते हैं काय के द्वारा होता है? एनएस के द्वारा होता है, गुदा के द्वारा होता है, और केवल गुदा के द्वारा होता है। काय के द्वारा होता है? केवल और केवल काय के द्वारा? गुदा या एनएस के द्वारा होता है। क्लियर है? आओ लिख लो। लेकिन जो उत्सर्जन है, क्या है? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन है, उसका कोई एक पार्ट नहीं है। देखिए इधर ध्यान से, आपने मुंह से थूक दिया, उत्सर्जन हो गया। क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। कफ आपने बाहर फेंक दिया मुंह से, क्या? कफ अंदर से निकाला और बाहर फेंक दिया, क्या कर दिया आपने? उत्सर्जन कर दिया। क्या कर दिया? उत्सर्जन कर दिया। आपके आंखों से कीचड़ आ रहा है, क्या आ रहा है? कीचड़ आ रहा है। इस कीचड़ को आपने उठा के बाहर फेंक दिया, तो क्या कर दिया आपने? उत्सर्जन कर दिया। क्या कर दिया? उत्सर्जन कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी स्किन से पसीना आ रहा है, क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूरिन, टॉयलेट, पेशाब आपने कर दी, क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। उल्टी आ गई, क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। तो उत्सर्जन के तो बहुत सारे पार्ट हो गए कि नहीं, हाँ या ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जहां हम केवल डिफिकेशन में केवल एनएस को देखते हैं कि एनएस से केवल बाहर जाता है, वहीं एक्सक्रीशन में तो हम बहुत सारे पार्ट देखते हैं कि नहीं? बताएंगे। मेन पार्ट हम देखेंगे शरीर में कौन होते हैं? वे 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। 4 पार्टों से क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्लियर है? क्या आपने दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया? अब हम देखते हैं, लिख लिया सबने इतना, कि हमें उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता क्यों हुई? क्या
उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता क्या हुई। चलो उससे पहले हम पहले ये देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र पढ़ा है हमने। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम ये है हमारा ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले तो हम इसमें ये जाने कि सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या है। तो तंत्र की लाने हम परिभाषा ये दे सकते हैं, बहुत सारे तंत्र पढ़ चुके हैं हम। अभी हमने डाइजेशन भी पढ़ा है, पूरा डाइजेशन सिस्टम भी पढ़ा है ना, हाँ या ना। डाइजेशन में केवल अकेले पाचन होता है और डाइजेशन सिस्टम होता है तंत्र। पाचन तंत्र, सिस्टम का मतलब होता है अंगों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जिनका वर्क होता है वो एक तरह का होता है, एक तरह के काम करने वाले अंगों का समूह। क्या? जब एक तरह के काम करने वाले अंगों को मिला दिया जाता है तो वो एक सिस्टम बन जाता है। कहो हाँ। जैसे कि डाइजेशन में सारे के सारे पार्ट बेपार्ट उसमें हम ऐड कर लेंगे जो केवल डाइजेशन का काम कर रहे होते हैं। समझ में आया? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था हमने, तो जहाँ सर्कुलेट होता है, ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट या परिसंचरण किया जाता है, तो उसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें केवल केवल उत्सर्जन वाले अंगों को शामिल किया जाएगा, इस कारण से इस चैप्टर का नाम क्या हो गया? क्या आपको समझ में आया? सिस्टम की परिभाषा आप बना लेंगे। तंत्र की परिभाषा क्या हो गई? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। लिख लिया? अब हम इस पूरे शब्द की परिभाषा देखते हैं। अभी केवल सिस्टम की परिभाषा देखी, एक तरह से काम करने वाले अंगों का समूह, यही हो गई ना। अब हम देखते हैं परिभाषा काय की, उत्सर्जन तंत्र की, पूरे शब्द की परिभाषा। देखिए इसमें क्या आएगा, ऐसे अंग या ऐसे ऑर्गन जो उत्सर्जन का काम करते हैं उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसे ऑर्गन या ऐसे अंग जो उत्सर्जन का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? तो लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे अंग या इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन्स जो उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन का काम करते हैं, कार्य लिख लो, कार्य करते हैं, उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। सिस्टम कहते हैं। लिख लीजिए। लिख लिया? देखना था परिभाषा में हमने देखा ऐसे अंग, ऐसे ऑर्गन जो उत्सर्जन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन का कार्य, काय का उत्सर्जन करते हैं, ये भी तो परिभाषा बनेगी ना। उत्सर्जन काय का, क्या उत्सर्जन काय का होता होगा? काय का होता होगा एक्सक्रिएशन? हाँ, उत्सर्जन काय का होता होगा? अपशिष्ट पदार्थों का होता होगा। काय का होता होगा? अपशिष्ट पदार्थों का। अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट सब्सटेंस, काय का? वेस्ट सब्सटेंस का बाहर करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। मतलब उत्सर्जन काय का करते हैं? अवशिष्ट पदार्थों का। ये अवशिष्ट पदार्थ कहां से आते हैं? ये अवशिष्ट पदार्थ कहां से आते हैं? तो सुनिए ध्यान से, यहां से आपको समझ में आएगा पूरा। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना आप। हमने खाना खाया, क्लियर है?
खाना खाने के बाद क्या होगा कि हमारे शरीर में खाना अंदर गया, उसके बाद शरीर में होती हैं उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इस केमिकल रिएक्शन मतलब देखिए, हमने खाना खाया तो डाइजेशन हो रहा है, खाना का क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। इस डाइजेशन में क्या हो रहा है? हमें एनर्जी मिल रही है। केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होगा ना, कॉम्प्लेक्स सिंपल में चेंज हो रहा है। सांस ली हमने तो सांस अंदर गई, वहाँ ऑक्सीजन और CO2 बने। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ऑक्सीजन काम में आई, CO2 को बाहर कर दिया, केमिकल रिएक्शन हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड से कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या काम कर रहा है, वो सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ या ना? तो हमने खाना खाया, खाना अंदर गया, उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई। इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जहाँ चीज़ यूज़ कर ली जाती है वो तो शरीर के काम में आ जाती है, कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जो शरीर के काम में नहीं आती है, तो वे क्या बन जाते हैं? वेस्ट। और ऐसे वेस्ट को कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या कहते हैं इसे? मेटाबॉलिक वेस्ट। हिंदी में तो नाम अपशिष्ट पदार्थ ही है, इंग्लिश में इसका क्या नाम आ जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो उत्सर्जन काय का होता है, कह सकते हैं हम काय का? मेटाबॉलिक वेस्ट। और अच्छे समझते हैं, देखिए आप एक एग्जांपल समझिए, आप कैसे काम करता है शरीर। कि मान लीजिए आप बाजार में जूस पीने गए। क्या पीने गए? जूस पीने गए, ठीक है ना। आपने गन्ने का जूस पिया। काय का? अब आपने गन्ने का देखा कि गन्ना मशीन में डाला जा रहा है, जूस निकल के आ रहा है, तो आप मुझे बताइए साथ में उसका कचरा भी आ रहा होगा। भाई कचरा एक तरफ जा रहा होगा, जूस एक तरफ आ रहा होगा, तो आप दोनों ही अंदर ले जाते हैं, तो कचड़े को ले जाते होंगे। काय ले जाते हैं? जूस को। तो जूस आ गया काम में, वेस्ट का क्या हुआ? अलग कर दिया ना। अगर वो साथ में जाता क्या हमारे लिए शरीर एक्सेप्ट कर लेता उसे? नहीं। तो उसे अलग करते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? तो वो शरीर को नुकसान पहुंचा देगा। जैसे ऐसे मानो, देखो कि हमने मान लीजिए दो पदार्थ है X और Y, एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। क्या? X और Y, ये दो पदार्थ हैं, इनमें केमिकल रिएक्शन हुआ या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई और इससे बना क्या? A प्लस B पदार्थ बना। क्या बन गया? जैसे हमने खाना खाया और एनर्जी बनी, विटामिन बने, मिनरल्स बने। ये तो नहीं खाए थे ना हमने तो ये खाया था भाई, रोटी खाई, सब्जी खाई हमने, वे आगे अंदर जा काय में चेंज हुए? विटामिन और मिनरल्स में। ऐसे आपने X और Y खाए, केमिकल रिएक्शन हुआ या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण काय में चेंज हो गए? A और B में। साथ में इनके क्या बन गया? वेस्ट। वेस्ट प्रोडक्ट। क्या बन गया? वेस्ट प्रोडक्ट, अवशिष्ट पदार्थ। क्लियर है ना? ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो शरीर के अंदर, अगर इसे बाहर नहीं किया गया तो इस शरीर को क्या पहुंचा देगा? नुकसान, हार्मफुल फॉर बॉडी। शरीर को क्या कर देगा? शरीर को नुकसान। और ऐसा में ऐसा नुकसान नहीं, देखिए कौन सा नुकसान होगा। हमारा मेन उत्सर्जन अंग है किडनी। क्या है? किडनी। अगर ये आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना है, ये अगर बाहर नहीं होता तो सबसे ज्यादा पहला इफेक्ट पड़ता है काय पर? किडनी पर। काय पर? किडनी खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है ना। किडनी काम करना बंद कर रही है, इसका यही मतलब है कि मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, वो शरीर से बाहर नहीं जा रहा है। पहला, सबसे पहला इफेक्ट वहां पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट देखिए, घुटनों में भयंकर दर्द। सुना होगा आपने लोगों को, घुटनों में दर्द होता है कि नहीं? हाँ या ना? तो शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, वो बाहर नहीं जा रहा है। समझ में आया? शरीर के जो ऑर्गन है ना, जो उत्सर्जन तंत्र वाले जो ऑर्गन है, वो सही तरीके से काम नहीं, तो घुटनों में दर्द, यहां भी सही नहीं किया गया तो तीसरा देखिए, वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड बेकार, और ब्लड ही बेकार हो गया, फिर खत्म काम, खाई नहीं खत्म, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? पहला तो सबसे पहला इफेक्ट काय पे पड़ता है? किडनी पे। काय पड़ता है? किडनी पर। दूसरे नंबर पे हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। काय में? अब ये पढ़ेंगे, सारे आएंगी चीजें, ठीक है ना। और फिर हमारे अगर ब्लड में मिल जाए तो ब्लड खराब। पल्ले पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया?
लिखो इसको। समझ में आया कि नहीं आया? और एग्जाम्पल से समझना है, बॉडी के एग्जाम्पल से समझना है तो ऐसे लिख लीजिए जो मैंने अभी आज समझाया था आपको। देखो कार्बोहाइड्रेट होता है, काय से मिलकर बना होता है? C+H+O, इससे ही बनता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया बसा, लिपिड काय से मिलकर बनता है? C+H+O। दोनों मैंने अंदर ही बताया। इसमें रेशो होता है इनका कितना? 1:2:1। इनमें रेशो का कोई निश्चित क्रम नहीं रहता है। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन, क्या पढ़ा? प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है? C+H+O+N, ये पढ़ाया। देखिए हमारा शरीर जो है ना वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को एक्सेप्ट नहीं करता है। किसको एक्सेप्ट नहीं करता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। उनसे शरीर में क्या होता है? टॉक्सिस आ जाते हैं, विषाक्त इफेक्ट पड़ता है, टॉक्सिस इफेक्ट पड़ता है, विषाक्त प्रभाव पड़ता है। जहरीले पदार्थ ऐसे मानी कैसे होते हैं? वो जहरीले पदार्थों शरीर उनके लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो एन है मतलब नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ हैं यही कहलाते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अब आपको समझ में आया? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ये क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट में एक का नाम आ गया नाइट्रोजन, और भी बताएंगे अभी। तो मेटाबॉलिक वेस्ट का अगर आपसे पूछे मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है तो आप एक सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं क्या? नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को क्या कहते हैं? और इंग्लिश में लिख रहा हूं तो नाइट्रोजेनेसिस वेस्ट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ ही मेटाबॉलिक या अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अब यहां से मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन के आंसर देना आप। दोनों पेपर में है क्वेश्चन, आप बताइए। पहले देखो नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट बताया मैंने वो क्या होता है। देखिए सुनिए, पहले मैंने आपसे पहला कि शरीर हमारा नाइट्रोजन नहीं झेल सकता। शरीर का पहला ही काम है नाइट्रोजन को शरीर से बाहर कर देना। क्या कर देना? बाहर कर देना। किस रूप में बाहर होता है वो सुनिए आप ध्यान से। बोले नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं पहले वो सुन लीजिए, वही मेटाबॉलिक वेस्ट हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं? देखिए पहला यूरिक एसिड कौन सा होता है? लिखिए मत, सुनिए क्या हो जाता है? यूरिक एसिड। यूरिया, क्या? यूरिया। अमोनिया, नाम सुने हैं क्या इनके? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिन। कितने बताए? 4। पहला यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, अमोनिया। 3 तो यू सही हो गए। पहला यूरिया, दूसरा, तीसरा और लास्ट समझ में आया? दोबारा बोलते हैं। पहला अमोनिया, फिर और फिर याद हो गए कि नहीं? पहला यूरिक एसिड सभी पहले पहले पे रखो एक एक करके। पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट। ये चारों के चारों कौन से कहलाते हैं? नाइट्रोजन युक्त वेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? कौन से वेस्ट कहलाते हैं? जे शरीर में अगर है तो शरीर खत्म है, किडनी खराब कर देंगे। ये क्या खराब कर देंगे? तो नाइट्रोजन युक्त है ये, शरीर से इस तरीके से बाहर जाते हैं। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? लिखिए मत ही, लिखाएंगे अभी तरह। ठंडक तो ले लो यार, क्वेश्चन तो सुन लो आप ध्यान से। क्वेश्चन क्या है तब पेपर में? बोले देखना इधर। ये आया था क्वेश्चन। यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन विच पार्ट ऑफ बॉडी?
देखो क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? शरीर में कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? ऑप्शन भी बोल देते हैं हम, ऑप्शन भी लिख लो तुम, ऑप्शन से लगाओ तुम। पहला लिखो अमाशय, अमाशय मतलब सब जानो यार तुम। दूसरा लिखो तुम यकृत, यकृत जानो कैसे के? मैं कह ही रहा हूँ तुम्हें हो बायोलॉजी की टीचर मीचर सब। तीसरा लिखे, क्या लिखे? किडनी लिख लो, किडनी, ब्रक के ब्रक। चौथा लिखिए आप, चौथा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन है अपना, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऐसे मत बोलो, सब्जी मंडी मत बनाओ क्लास से, है ना। हम ऑप्शन बोल दे, हाथ ऊपर कर देना आपको। लिख लिया सबने? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हाथ ही समझ में नहीं आए, हाथ कैसे उठते हैं? फर्स्ट कह रहे हैं तो कोई नहीं उठाएंगे, जैसे ही सेकंड पे कहे होंगे ना जब उठ जाएंगे, और पूर्णतः सेकंड कह देंगे फिर हो जाएंगे। अब वो हाथ काय में उठो, तो सेकंड कहेंगे तो नहीं, फिर जैसे थर्ड कहे होंगे तब उठ जाएगा। पता नहीं कौन सा तुक्का लगाने वाले हो। तो और बताओ फर्स्ट ऑप्शन किसका है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? आओ आंसर लगाएं। क्या पूछा है आपका? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? काय का निर्माण? यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ होता है? तो इसका आंसर है लीवर। कहाँ होता है? लीवर में। इधर इधर मेरी तो सुनो हार पहले तय भाई, तुम्हें तो बस यही चाहिए, लिखो हो जाए, तुम जाओ तुम्हारा काम देखो, बस हमें लिख लेने दी करे। मेरी सुनो पहले, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बता जाए यूरिया का उत्सर्जन कहाँ होता है, किस भाग के द्वारा होता है, तो फिर किडनी आता। समझ में आया कि नहीं आया? यूरिया का उत्सर्जन काय के द्वारा होता है? काय के द्वारा? किडनी के द्वारा, पेशाब के रूप में, टॉयलेट के रूप में, यूरिन के रूप में। समझ में आया कि नहीं आया? पर निर्माण उसका कहाँ होता है? लीवर। देखो कैसे होता है, सुनो इधर ध्यान से सुनो इधर। हमारे लीवर में बना यूरिया, क्लियर है? और लीवर ने उसे मिलाया काय में? खून में, ब्लड में। काय मिला दिया? ब्लड में, रक्त में। और वो रक्त चला कहाँ की ओर? किडनी की ओर। किडनी में लगी रहती है छलनी, तो वहां ब्लड को किया जाता है प्योर, ठीक है ना। तो ब्लड को बढ़िया छाना जाता है, जैसे तुम चाय छान रहे होते हो, क्लियर है ना। तो चाय चाय निकल गई, पत्ती पत्ती रह गई, वह पत्ती है यूरिया। समझ में आया ना? किडनी का काम क्या रहता है? चाय बना, वो कह दू चाय छान, वो क्या काम रहता है? ब्लड को प्योर करना। ब्लड को क्या करना? और जो ब्लड का वेस्ट बचता है ना किडनी में, वही कहलाता है क्या? यूरिया। समझ में आया? तो यूरिया का निर्माण कहाँ? लीवर में। और यूरिया बाहर काय से निकल रहा है? किडनी के द्वारा। काय के द्वारा? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। समझ रहे हैं? केवल एक शब्द से आंसर बदल जाएगा। यहाँ निर्माण की जगह उत्सर्जन आ गया तो आंसर किडनी, और निर्माण आ गया तो आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? तो नहीं आ रहा समझ में?
समझ में आया कि नहीं? देखिए मैंने मेन मेटाबॉलिक वेस्ट बता रहा हूँ, अपशिष्ट पदार्थ बता रहा हूँ या उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ बता रहा हूँ। उनमें सबसे बड़ा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, और भी बहुत सारे हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जो बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे हैं, उनमें सबसे खतरनाक कौन सा है? नाइट्रोजन युक्त। नाइट्रोजन में भी कितने बता दिए मैंने? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद है कि नहीं है? पहला यूरिक एसिड, कौन सा? दूसरा, तीसरा, लास्ट, वेरी गुड, लास्ट, वेरी गुड। पूछने पड़ता है याद भाई है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और अगला क्वेश्चन देखो क्या आया था। अगला क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा है, पढ़ा लें कलाल। देखो मेटाबॉलिक वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट? इंग्लिश वाले, हिंदी वाले साथ में इसे जरूर लिखना, मेटाबॉलिक वेस्ट के पास में लिख लेना अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है ना? या उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? क्या बताएंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप बताएंगे? नहीं बता रहे, हम नहीं बताएं। क्या आपको पता है कितने हैं? हाँ आप बताएं नाम। अरे तुम कब पहुंच गए? ये तो वेस्ट हो गए, शरीर से निकलने वाले वेस्ट दो प्रकार के। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है क्या? उत्सर्जन वाले चैप्टर का मेटाबॉलिक वेस्ट पढ़ रहे हैं हम, समझ में आए ना? कहाँ का चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? उत्सर्जन, ठीक है ना? उसमें ही निकलवाया ना क्या मेटाबॉलिक वेस्ट, समझ में? रासायनिक क्रियाओं द्वारा बना हुआ वेस्ट कहलाता है मेटाबॉलिक वेस्ट, समझ में आया ना? पाचन क्रिया द्वारा बना हुआ वेस्ट कहलाता है, जिसे हम एनएस के द्वारा बाहर निकालते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रियाओं द्वारा बना हुआ वेस्ट कहलाता है क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट। क्लियर हुआ ना कि नहीं हुआ? और ये वो वाला तो काय में आ जाता है डाइजेशन में, और ये वाला काय में आ जाता है उत्सर्जन तंत्र में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं यही पूछ रहा हूं ये कितने प्रकार का होता है? किसी को पता है क्या? कौन बता रहा है? अब पूरी क्लास में कि पता नहीं है। 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। अभी 4 के नाम हो। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। चार प्रकार का होता है। क्या बता पाएंगे 4 प्रकार कौन से? आओ बताएं। वो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। आप जब मेटाबॉलिक वेस्ट नाम लेना हम, तो समझ जाना रासायनिक क्रियाओं द्वारा बना हुआ वेस्ट। क्लियर है ना? सुनिए कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, अरे यार, CO2। नंबर 1 CO2। नंबर 2, ये शायद आप अब पहली बार नाम सुनने जा रहे हैं, सुना ही नहीं होगा आपने अभी तक। इसका नाम सुनिए, क्रिएटिनाइन।
क्रिएटिनाइन। ये नहीं सुना होगा आपने, सुना है क्या? किसी ने सुना है क्या? बायोलॉजी वालों ने तो सुना होगा, नहीं सुना क्या? चलना सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, पसीना। पसीना भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, स्वेट कहते हैं ना इसे। लिख पाए? चौथे नंबर पे सबसे खतरनाक वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। कौन सा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। नाइट्रोजन, क्या? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। अब इनका ये मतलब है कि ये चारों के चारों अगर शरीर में रह गए तो शरीर के लिए नुकसान पहुंचाएंगे, हाँ या ना? तो मतलब अभी और ये भी पता करना पड़ेगा कि शरीर में अगर ये रह गए तो नुकसान कौन सा होगा। तो बीमारी चालू, भाई ये अगर शरीर में रह गए तो बीमारी चालू, शरीर से बाहर हो गए तो शरीर स्वस्थ। तो हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं ना कि इन्हें बाहर कौन करेगा। एक तो ये पढ़ना पड़ेगा कि इन्हें बाहर कौन करना पड़े, बाहर कौन करेगा, कौन सा पार्ट करेगा, और अगर रह गए तो बीमारी कौन सी बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो CO2 है, सांस ली और सांस छोड़ी, CO2 बाहर, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी हमने। क्लियर है? अगर अंदर रह गई तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह गई तो बताओ तुम्हारे शरीर के साथ कौन सी दुर्घटना हो जाएगी? ऊपर वाली दुर्घटना हो जाएगी क्या? यमदूत हो जाएंगे? पूछने कार्बन डाइऑक्साइड क्या रख ली, क्या होगा बताना? एक तो बोलत नहीं हो यार तुम, पता नहीं कौन कौन की तो कसम खा के आते हो। आज नहीं बोलेंगे हम, आज हमारा मौन व्रत रहेगा। अरे बोलो तो सही। अच्छा एक काम कर, रोक के देख लो शरीर में, अभी हल पता चल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में रोक के देखें, जो रोकेगा वह इनाम है, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यहां जाओ। तो फिर बताओ, अगर शरीर में CO2 को रख लिया तो क्या होगा? मर जाएंगे? वाह, ये रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन देखे हो कौन? बताओ, बताओगे का? भाई साहब बताएंगे आप। अच्छा CO2 है, काय से बनी? काय से बनी? तुम्हारी एक बात तो है, तुम तो कहा अगले जन्म में, कहा कहूंगी जन्म में वैज्ञानिक तो रहे होगे, ऐसा लग रहा है मुझे। कहीं CO2 काय से बनी? कार्बन डाइऑक्साइड से। और मैं अगर ये पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड काय से बनी तो क्या देना? CO2 से बन गई। इतनी पढ़ाई कहां से करे आए तो मैं? इधर देखो, इधर क्या लिखा है? ये CO2। देखिए हमने क्या हुआ हमारे शरीर में, क्या है ये?
ये ग्लूकोज है। हमारा खाना काय में चेंज होता है? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड काय में चेंज होते हैं? काय में। अब ये शरीर में ग्लूकोज पहुंच गया। ग्लूकोज बन जाना ही अकेला एनर्जी नहीं होता है। जब तक इससे ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगी ना, तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी हमें। समझ में आए ना? आओ तो ऑक्सीजन दे दे इसे। ये दे दी ऑक्सीजन, सांस ले ली तुमने, लियो। ठीक है, ये खाना खाते जा रहे हो, चेंज हो रहा है काय में। सांस का बाद में ले तो, खाना के बाद। अच्छा, साथ में ले तो, बहुत जानकारी है तुम्हें है? पहले ले ले तो कि बाद में ले तो? अपन कब लेते हैं? सर मैं सिलेंडर रख लेता हूँ, मैं तो इकट्ठी ले लेती हूँ सब। तो आपका जो खाना है वो काय में हुआ चेंज? ग्लूकोज में। उसे तोड़ने के लिए कौन आ गया? ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन ने इसको तोड़ा तो देखो क्या बना, CO2 बनी। क्लियर है? H2O बना प्लस एनर्जी बनी। क्या बनी? एनर्जी। क्लियर है? ये बना। जे का है पानी, क्या बन गया? पानी बन गया। समझ में आया कि नहीं यार? ये दोनों के दोनों जो बने, जे आपके काम के हैं, तो इसे तो कर लोगे आप यूज, हाँ या ना? CO2 का कोई यूज नहीं है, तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिक वेस्ट। अब इधर देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट है जो केमिकल रिएक्शन से आया है। केमिकल रिएक्शन वो हो गया जो कुछ था, कुछ और बदल गया, कुछ और बन गया। वही होता है कि नहीं होता है? देखिए, आपने ग्लूकोज लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी का, फिर ऑक्सीजन ली, और चेंज काय में हो रहा है देखो। समझ में आया? तो ये जो शरीर के काम में नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो गया? मेटाबॉलिक वेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसलिए इसे हम का अपने सांस के द्वारा बाहर छोड़ देंगे। सबसे पहले कहाँ इकट्ठी होगी? जो फेफड़े में, जो हमारी टंकी है, गैस टंकी जी हमारी फेफड़े। समझ में आया ना? इसमें ही भरी होती है और इससे ही निकाल देते हैं हम। समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें ऑक्सीजन ली हमने और CO2 बाहर। एक तो CO2 ऑक्सीजन के साथ आ रही है, वो ही बाहर हो रही है, और ये जो खाना खा रहे थे ना हम, और जो पचा, उसमें भी क्या बनी? CO2, तो ये भी बाहर। समझ में आया कि नहीं? देखो इसको, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या मिल गया? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इसको तोड़ देगी। काय में तोड़ देता है? CO2 में, और पानी में, और एनर्जी में। तो ये हमारे काम के, ये काम के नहीं है, तो ये शरीर से बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना? मैं आपसे ये पूछा था, अगर CO2 शरीर में रह जाए तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा देखिए, अगर CO2 आपके शरीर में रह जाए तो क्या होगा देखिए। अगर CO2 आपके शरीर में रह जाए तो CO2 के साथ साथ आपके शरीर में पानी भी है, तो ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। किसके साथ? पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और जैसे ये पानी के साथ मिलेगा तो बनेगा H2CO3। ये होता है कार्बनिक अम्ल। क्या होता है? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक एसिड क्या बन गया? अरे इतने पहले इतने देखो तुम बोर्ड पे यार, कार्बनिक अम्ल बन गया। पर मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, शरीर में क्या होगा? बन गया तो जैसे तुम्हें शरीर में क्या हो जाएगा? आपका पूरे शरीर का जो नेचर है ना, वो एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एसिडिक, अम्लीय हो जाएगा। आपको कैसा हो जाएगा? शरीर में जलन पैदा होने लगेगी आपको। क्या होने लगेगी? जलन, भयंकर प्रकार। यहाँ आपके जहाँ पे ये आरनाल है ना, ये यहाँ पे भयंकर प्रकार की जलन पैदा हो जाएगी आपको। खट्टी डकारें आने लगेंगी, उल्टी जैसा महसूस होगा आपको। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है शरीर में क्या भरा हुआ है? CO2 भरी हुई है। जिसे आप ये कहते हैं यार गैस सी बन रही है यार, उल्टी सी आ रही है मुझे, तो इसका क्या मतलब है? समझ में आया ना? इसका उपयोग पता है? कार्बनिक अम्ल का उपयोग काय में होता है? आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में काय में होता है? क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स हमने पी और भयंकर प्रकार की डकार आई, तो उसके साथ क्या जाता है? एकदम CO2 बाहर आती है, तो आप भयंकर प्रकार की क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? डकार। क्या लेते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? लिख लीजिए।
लिख लिया सबने? तो आज मुझे बताइए, CO2 अंदर रखोगे? नहीं। क्या करेंगे? बाहर भेजेंगे। क्या करेंगे? बाहर भेजेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं वेस्ट पढ़ा रहा हूं अभी केवल, ठीक है ना? क्या पढ़ा रहा हूं? वेस्ट। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इनके बाद हम पढ़ेंगे कि इन वेस्ट को हमारे शरीर के कौन से भाग निकालेंगे, तो फिर पढ़ेंगे वेस्ट और पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? मिलती हैं ब्रेक के बाद।